दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक डाकू हुआ करता था जिसका नाम था रत्नाकर। वो क्या करता था, वो जंगल में रहता था और जंगल से निकलने वाले लोगों को लूटा करता था, उनकी हत्या किया करता था और अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। उसका परिवार था पूरा। एक बार नारद मुनि जंगल से निकल रहे थे। उस डाकू ने, रत्नाकर डाकू ने नारद मुनि को पकड़ लिया। नारद मुनि को लूटने की कोशिश करी, उनकी हत्या करने की कोशिश करी। अब नारद मुनि ने उनसे पूछा कि तुम ये सब क्यों करते हो। तो उसने कहा कि मैं ये सब करता हूँ ताकि मैं जीवित रह सकूँ, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं, अपने परिवार को पाल सकूं। नारद मुनि ने कहा कि जो ये तुम कर रहे हो, तुम्हारे परिवार को इसके बारे में जानकारी है क्या? तुम्हारे परिवार को पता है कि ये सब तुम कर रहे हो? उसने कहा हाँ, मेरे परिवार को पता है मैं क्या करता हूँ। नारद मुनि ने फिर दूसरा सवाल किया कि क्या वो तुम्हारे इस पाप में भागीदार हैं? अब रत्नाकर डाकू आश्चर्य में पड़ गया, ये तो कभी मैंने अपने परिवार से इसके बारे में बात नहीं की। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, तुम जाकर अपने परिवार से पूछ कर आओ कि क्या मैं ये सब जो पाप कर रहा हूँ इसमें तुम भागीदार हो, इस पाप का हिस्सा बनोगे, इस पाप से जो मुझे जिस भी तरह की सजा मिलेगी या इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, क्या उसमें तुम भागीदार हो? अब रत्नाकर डाकू ने नारद मुनि को एक पेड़ पर बांध दिया ताकि वो कहीं भाग ना सकें, और इसी बीच वो अपने परिवार के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मैं जो ये सब पाप कर रहा हूँ, क्या तुम इसमें भागीदार हो? उसकी पत्नी, उसके माता पिता, उसके बच्चे सब ने मना कर दिया कि हम इसमें भागीदार नहीं हैं। ठीक है। तो उसको सुनकर बहुत बुरा लगा। वो सोच में पड़ गया कि मैं अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, उनके भरण पोषण के लिए जो ये सब पाप कर रहा हूँ, जब ये लोग ही इसमें भागीदार नहीं हैं, तो क्या इस ये सब करने का क्या फ़ायदा है ना? जिनके लिए आप कर रहे हैं, जब वही इस चीज़ को नकार दे कि हम आपके इस गलत काम में आपके साथ नहीं है, लेकिन हाँ, उससे जो परिवार का भरण पोषण हो रहा है, आप उससे खा पी रहे हो, एक जीवन जी रहे हो अपना, उसके लिए वो सब तैयार है। मतलब जो उसके फायदे मिल रहे हैं, जो उस लूटपाट का लाभ मिल रहा है, उसमें लोग भागीदार हैं, लेकिन उसके पाप में भागीदार नहीं है। पाप के लिए जो भी होगा, आपको जिस भी तरह की सजा ईश्वर देगा, उसके लिए आप अकेले जिम्मेदार हो। तो जब डाकू रत्नाकर को ये बात पता चली, उसको बहुत बुरा लगा और वो नारद मुनि के पास वापस जाता है जंगल में। नारद मुनि उसको बोलते हैं कि नारद मुनि को पता था वो क्या बोलेंगे। तो जब नारद मुनि के पास वो वापस आता है डाकू रत्नाकर, तो वो बोलता है कि मेरे परिवार ने क्या कहा। नारद मुनि ने कहा, देखा, मैंने आपसे पहले ही कहा था, अब आप ये सब छोड़ दो और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाओ और अपने जीवन को किसी सार्थक किसी अच्छे उद्देश्य में लगाओ। उसके बाद वो जो डाकू था रत्नाकर, उसने प्रभु की भक्ति की और वो महर्षि, बहुत बड़े ऋषि हुए जिनका नाम था वाल्मीकि, इन्होंने रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना की। तो कहने का मतलब ये है कि जो करप्शन, जो गलत काम होते हैं ना, उसका 99% जो होता है ना, उसका कारण यही होता है कि लोग अपने परिवार के लिए करते हैं ऐसा। ठीक है। अगर परिवार ही इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे कि हमको नहीं चाहिए ये सब, तुम्हारे 2 नंबर की कमाई हमें नहीं चाहिए, तुम्हारी गलत कमाई, तो हो सकता है कि कोई भी आदमी ऐसा काम ना करे। आजकल इंडिया में जिस तरह का करप्शन फैला हुआ है, मतलब बहुत पहले से है, डीप रूटेड मतलब जड़ों तक घुसा हुआ है करप्शन इंडिया में। छोटे छोटे काम के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, जान पहचान निकलवानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी हैं इंडिया में, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि जनता की सेवा करें, जनता के लिए काम करें, वो उल्टा जनता को परेशान करते हैं। सेवा तो करते नहीं है, जनता को परेशान करते हैं। और जो जनता का अधिकार है कि हाँ, आप सरकारी कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो आप हमको ये करके देंगे, उस काम के लिए ही वो जनता से पैसे मांगते हैं। ठीक है। ऑलरेडी उनको सैलरी मिल रही है उस चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी वो जनता से पैसे मांगते हैं। तो अब इसका इलाज क्या है, मैं कुछ ऐसा बताना चाहूँगा। हो सकता है कि कुछ लोग बोलें कि ये गलत है, लेकिन मेरा मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ना, उसकी रूट कॉज, उसकी जड़ पे काम करना पड़ता है। तो ये अपने परिवार के लिए ही ऐसा कर रहे हैं ना, गाड़ी बंगला खरीदना अपने परिवार के लिए। तो इंडिया में एक ऐसा कानून आना चाहिए कि कोई भी आदमी अगर करप्शन करते हुए पकड़ा जाता है, भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है, तो उसको तो सज़ा होगी ही होगी, उसको तो जेल में डाला ही डाला जाएगा। उसके परिवार को, उसके बीवी बच्चों को, उसके परिवार में जितने लोग हैं उन सबको उसके साथ उठाकर जेल में डाला जाए। जिस दिन ये कानून बन जाएगा ना, इंडिया में करप्शन खत्म हो जाएगा। सुनने में ये बहुत अजीब लगता है, लोग कहेंगे कि किसी के गलत काम की सज़ा किसी को क्यों मिले, लेकिन उस व्यक्ति का जो ये भ्रष्टाचार कर रहा है, उसका जो उस 2 नंबर की काली कमाई जो कमा रहा है, उससे मौज, उससे अय्याशी भी तो उसके परिवार वाले ही कर रहे हैं। तो सज़ा में भी तो भागीदार वही होने चाहिए ना, सज़ा भी मिलनी चाहिए उनको।
तो आदमी जो कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, पकड़े जाने पर उसको तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, उसको परिवार को भी उठाकर जेल में डाला जाना चाहिए। तो जिस दिन ये कानून बनेगा उस दिन देखना भ्रष्टाचार इंडिया में खत्म हो जाएगा। अब कई लोग बोलेंगे कि ये गलत है, परिवार वाले मासूम होते हैं, उनको कई बार नहीं भी पता होता है कि ये आदमी, ये व्यक्ति, हमारा जो घर का मुखिया है वो क्या कर रहा है। तो इस सब की जानकारी, इस सब को अच्छे से, इन सब बातों को अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए पहले ही उस व्यक्ति को जो कि उस पद पर, सरकारी पद पर बैठा हुआ है, जो भ्रष्टाचार कर रहा है, कि हाँ इसका असर, इसकी सज़ा मेरे परिवार को भी मिल सकती है। जिस दिन उसके दिमाग में ये बातें आना शुरू हो जाएंगी ना, वो ये सब काम करना बंद कर देगा। मैं लिख के दे सकता हूँ पेपर पे, 99% जो करप्शन है इंडिया में वो खत्म हो जाएगा जिस दिन इस तरह का कानून बन गया इंडिया में। लेकिन इंडिया में क्या है ना, लोग थोड़े से सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं हमारे इंडिया में, जो पॉलिसीज़ भी होती हैं। और मेरा तो यही मानना है कि करप्शन को अगर जड़ से ख़त्म करना है तो उसकी जड़ पर ही वार करना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ।